हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों अपने एप्लीकेशन में लर्न फिजिक्स विद मनीष सर। और बच्चों अपना जो एप्लीकेशन है उसमें अपनी सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स अपन ने दे रखे हैं। ठीक है। और वीडियो जो अपना यूनिट 1 का जो अपना चल रहा था, यूनिट 1 और आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, उसमें अपन ने लास्ट का जो टॉपिक किया था बच्चों, वो किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है। लास्ट लास्ट में अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। तो आज अपन जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इफ ई वेक्टर इक्वल्स टू 6ik प्लस 3jk प्लस 4kk कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो एरिया 20 मीटर स्क्वायर इन वाई जेड प्लेन। बच्चों देखो, अगर आपसे ऐसे प्लेन का क्वेश्चन आता है कि भाई वाई जेड प्लेन है, ठीक है, तो अब वाई जेड के प्लेन की अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा तो इसके नॉर्मल में क्या रहेगा बच्चों, एक्स एक्सिस रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा। तो अगर यहां से आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है फाई बराबर, तो फाई बराबर कितना लिखोगे बच्चों, ई इंटू में एरिया। फाई इंटू में क्या लिखोगे, ई इंटू में एरिया। और इसके नॉर्मल वाला देखना है तो देखो वाई जेड में नॉर्मल कौन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब 6 आएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 6। एरिया कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब फाई बराबर यहां से कितना आ जाएगा आपका, 120। और अगर इसका अपन वो देखेंगे तो न्यूटन पर कुलाम इंटू में मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, बस इतना सा काम करना है। जब ये दे दे तो कौन सा वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन का मतलब इसका नॉर्मल क्या रहेगा, एक्स एक्सिस में जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होता है जस्ट, है ना। तो वो अगर अपन बात करेंगे तो वो फिर वहां से आ जाएगा। चलो, तो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा यहां से। मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए थे ताकि टाइम खराब ना हो। एक सर्कुलर प्लेन शीट है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोई सर्कुलर प्लेन शीट है, रेडियस है बच्चों उसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर की, जो जो कहाँ रखा हुआ है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब देखो ई यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एक कोई सर्कुलर प्लेन शीट है जिसकी रेडियस कितनी है। अब देखो गिवन दैट, देखो हमेशा जब भी क्वेश्चंस करो तो यहाँ लिखा करो गिवन दैट। देखो बच्चों, जो जो प्रूवन टेक्निक्स जो हम लोग अपनाते हैं, जिनके कारण हमारे बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, उन चीजों को आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर प्लेन शीट है तो यहाँ पे से लिखे गिवन दैट। फर्स्ट टाइम एग्जामिनर देखिएगा, पहला क्वेश्चन देख लेगा ना, तभी वो समझ जाएगा कि इसको बच्चे को आता है कि नहीं आता, आता है तो कितना आता, फिर वो उसी अकॉर्डिंग तुम्हारी कॉपी चेक करेगा। तो एक कोई सर्कुलर प्लेन शीट है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है ना। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है प्यारे बच्चों, 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो पहली बात तो इस रेडियस को चेंज करो, 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है बच्चों। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में आ जाएगा अभी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ गया। आया कि नहीं आया, ये 0.1 मीटर यहां से आ चुका है अपना, है ना। तो मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना है बच्चों, एंगल आपका 60 डिग्री। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, फील्ड के साथ में। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो फाई बराबर क्या आएगा बच्चों, फाई बराबर आएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा। तो देखो जरा फाई बराबर ई डी ए कितना है। अच्छा, यहां से अगर मैं थीटा बराबर 60 डिग्री, और थीटा 60 डिग्री क्या है मैं आपको बताऊं, आपको थीटा यहाँ पे, एक थीटा बराबर जो 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री जो है ना यहाँ पे, वो कौन सा है, इस सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेन शीट रखा हुआ है, ठीक है। और वो सर्कुलर प्लेन शीट जो है ना, वो रखा हुआ है 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब हमें क्या देखना होता है, ये एंगल कौन सा होता है कि जो उसका एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना नॉर्मल पे है, जो उसका नॉर्मल है ना वो कितने डिग्री पे बना। समझ गए मेरी बात को। इसका मतलब ये थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है। तो यहां पर आपको थीटा 60 डिग्री नहीं लेना है, यहां पे कितना लेना है, अगर उसका नॉर्मल देखना है ना आपको, तो वो आ जाएगा बच्चों 90 माइनस का 60। याद रखना, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है ये देखा करो, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है। समझ गया मेरी बात को। तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगा बच्चों, ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसको यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। देखो सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल।
तो यूनिफॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। इसका मतलब हमें क्या देखना होता है कि जो उसका नॉर्मल होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ये ऐसे डायग्राम बनाते थे अपन, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। तो अब ये यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये जैसे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ये है, ये इसका एरिया हो गया। तो ये इसका एरिया ऐसे नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, तो नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ना कि प्लेन शीट का कितना है। प्लेन शीट से मतलब नहीं, इसका जो नॉर्मल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल। ठीक है, तो ई कितना बच्चों, ई यहां पे लगाएंगे 5 इंटू 10⁵। ठीक है, और ये आपका जो डी ए है वो कितना आ जाएगा, एरिया कितना है, एरिया आप देखो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू में cos 30 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों, cos 30। तो फाई कितना आ गया यहां से बताओ जरा, तो फाई अगर मैं निकालना चाहूंगा तो फाई यहां से कितना आ गया, 5 इंटू 10⁵। पाई की जगह रखेंगे 3.14, और बच्चों ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं लिख देता हूँ 1.36 इंटू में आ जाएगा बच्चों 10⁴ न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करें 3.14 है, 0.14 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे √3/2। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चल अब इसको करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम चार्ज 1 कूलम। देखो इसका मतलब फ्लक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्लक्स ही होता है ना, फ्लक्स ही तो होता है ये फाई। तो फाई इक्वल्स टू निकालना है अपन को। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कितना आ जाएगा, क्यू यहाँ पे कितना है, क्यू यहाँ पे है 1 कूलम, और नीचे कितना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यही तो है ना बच्चों। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/8.85, इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा 1.129 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन। सॉल्व कर लेना इसको, एप्सिलॉन नॉट पता है ना 8.85 इंटू 10⁻12 होता है ना। तो 8.85 इंटू 10⁻12 ये वैल्यू याद रखना। कभी कभी क्या पूछ लेता है, जैसे बताओ भाई 2 कूलम चार्ज से कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे। 3 से पूछ लेता, मतलब ये 1 के लिए, 1 कूलम के लिए बेसिकली इतना है 1.129 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये आपसे देखो क्या कह रहा है, जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लो, ये अपन यहां लेके आ गए। ठीक है क्या, अब सुनो बच्चों, इधर आओ। ये देखो यहां पे हमने क्या रख रखा है, यहां पे क्या बोला है कि भाई जैसे ये अपन ने क्या रख दिया, क्यूब रख दिया, जिसकी हर एक साइड कितनी है बच्चों, ए उसकी साइड है। अच्छा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स डायरेक्शन में है केवल। तो इसका मतलब ई एक्स बराबर दे रखा है यहाँ पे बच्चों, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की पावर 1/2 ऐसा दे दिया। और यहां पर ई वाई और ई जेड दोनों के दोनों ही जीरो हैं। भाई यहां पर ई वाई और ई जेड वो दोनों के दोनों बच्चों कितने हैं, जीरो है। अच्छा जो अल्फा है ना, जो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है कोई, उसकी वैल्यू 800 है, कुछ कुछ यूनिट है वो छोड़ो, 800 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर क्या है वो छोड़ो। ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.1 मीटर। ए कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर, मतलब इसकी जो हर एक साइड है वो 0.1 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, ए इसमें कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स कितना है चार्ज कितना है। तो सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा अपने आप ही, है ना। सबसे पहले पहले अपन को क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां से एक बात समझने की है, देखो यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, और जूम करके
ये देखो आप, ठीक है। अब यहां से देखो आप, एक चीज आप ये देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब एक ये वाला, इसको जो बचे हुए जो शेडो एरिया है ना, ये दोनों एक्स में है, इसको मतलब बाकी के दोनों है जो, वो दोनों वाई और जेड में आएंगे। भाई आप अपने कमरे में हैं, आप अपने कमरे को ऐसे क्यूब साइड मान के एक बार मान के चलेंगे कि जो उसके साइड की दीवारी होती है एक्स डायरेक्शन में हो गई, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल लेगी भाई। इसका जो है इस वाले का जो एरिया है वो नॉर्मल वो इधर रहेगा, और इसका एरिया रहेगा वो इधर रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों। अब चलते हैं अपन जरा, लेकिन ये ऊपर की तरफ और ये वाला भी इधर नीचे की तरफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये दोनों जो वाई में रहेंगे बच्चों, ये वाई में रहेंगे तो क्या रहेंगे, ये परपेंडिकुलर। अच्छा आपके आमने सामने का जो पीछे वाली बात कर रहा हूं, एक तो ये वाला और एक जस्ट इसके इधर वाला सामने वाला, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। आप कमरे में देखो, आप ऐसे ऐसे मान के चलो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाला इधर वाला भी परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब जो दो फेस है ना, केवल उन्हीं से फ्लक्स आएगा, बाकी चार फेस से फ्लक्स रहेगा बच्चों, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहां से केवल और केवल इनसे निकलेगा, दो से, जो शेडो रीजन है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे कि भाई केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली एक्स डायरेक्शन। आपके जो नोट्स हैं में है उसमें आपको देखो सामने नीचे लिखा मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली एक्स डायरेक्शन, सो ऑल फोर नॉन शेडेड आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस फ्लक्स पासिंग थ्रू दीज आर 0। तो फोर फेस से जो फ्लक्स रहेगा बच्चों वो रहेगा 0, ओनली ड्यू टू शेडो रीजन, ओनली ड्यू टू शेडो फेस, ठीक है। शेडो फेस से रहेगा। अब उन शेडो फेस से अपन को निकालना है, तो सबसे पहले मैं इधर वाले का निकाल रहा हूं, देखो φ1 का, सबसे पहले इसका निकाल रहे हैं अपन, तो इसका निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से ये φ1 निकाल लो, तो φ1 बराबर कितना आ जाएगा, वही ई डी ए कोस थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। तो बच्चों φ1 बराबर कितना आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा है, तो ई की जगह तो ई एक्स आएगा ही, तो ई की जगह तो कितना आ जाएगा, अल्फा ए की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा इसका जो डी ए है, तो ये इधर वाला एरिया हो गया ना, और इसका विड्थ कितनी दे रखी है, यहाँ पे ए दे रखा है ना, डिस्टेंस इसकी ए दे रखी है, डिस्टेंस से मतलब नहीं है बेसिकली अपन को, ये क्या है, इसका साइड कितना है बच्चों, ए है ना, साइड इसका बच्चों कितना है, साइड इसका ए है या नहीं है, साइड इसका क्या है, ए। एक्स की जगह अपन ने ए रख दिया ना यहाँ पे, ये अल्फा एक्स की पावर 1/2 था, तो एक्स की जगह अपन एक्स ये डिस्टेंस होगी, तो एक्स ए ये यहाँ ए हो गया कि नहीं होगा, डिस्टेंस इसकी होगी, तो अल्फा ए की पावर 1/2। डीए कितना है, इसका डीए बताओ, इसका तो अब वन साइड कितना है, ए है या नहीं है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर ही तो आएगा, तो ये लो जी ए स्क्वायर। अच्छा एंगल कितना आ गया, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस डायरेक्शन में, और ये जो डीए है वो इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, तो बच्चों ये आ गया कोस 180 डिग्री, ये कितना आ गया यहां से, कोस 180 डिग्री। तो φ1 कितना आ गया मेरे पास में, φ1 मेरे पास में आ गया अल्फा ए की पावर 5/2, और कोस 180 होता है बच्चों -1, कोस 180 -1, तो ये कितना आ गया, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, आया कि नहीं आया। φ1 बराबर कितना आ गया, माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2। ये बेसिकली बात ये है कि ये अभी मेरे पास में इतना आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये तो ये इतना आ गया, अब अपन वापस से निकालते हैं, ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब चलते हैं अपन, ये तो इसका आ गया, उसको बाद में निकालेंगे अपन, क्या सॉल्यूशन क्या आया वो छोड़ो। φ2 देखो, ये इधर वाला, इसके साथ φ2 निकालो, तो φ2 निकालोगे तो वही सेम टू सेम ई डी ए कोस थीटा। तो बच्चों φ2 कितना आ जाएगा, ई कितना है, अब देखो ई सुनो, अल्फा एक्स की पावर 1/2, एक्स कितना है, इसका मतलब ये सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे रखा हो बच्चों, 2a। देखो ए तो ये है, और आगे ए ये रही, तो ये यहां पे रखा है कि नहीं रखा, इसका मतलब 2a आ गया ना, तो अल्फा 2a की पावर 1/2। डी ए कितना है बच्चों, एरिया कितना है,
अच्छा एरिया तो फिक्स है इसका, क्योंकि इसकी साइज तो ए ही है, तो इसका मतलब एरिया तो इसका ए स्क्वायर ही आ गया। कोस कितना आ जाएगा, एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया भी इधर, तो ये आ जाएगा कोस 0। तो बताओ मुझे जरा फाई टू कितना आया, तो फाई टू आ गया तुम्हारा अल्फा, देखो एक तो आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और अल्फा ए है ना, मतलब अल्फा, एक सेकंड रुको रुको रुको, ये कैसे लिखा, जैसे कितना आ जाएगा ये, अल्फा की पावर 1/2 नहीं आएगा, एक सेकंड यहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने है ना, यहाँ ये थोड़ा उल्टा लिख दिया अपन ने, हाँ सही, मैं सोचू ये क्या गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, चलो वापस से कर, है ना, कोई बात नहीं। देखो इधर सुनो, ई की वैल्यू कितनी है, अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा 2a की पावर 1/2 ए स्क्वायर कोस 0 डिग्री, है ना, ये आ गया बच्चों। तो इसका मतलब अब मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 1/2 इंटू में अल्फा ए की पावर 5/2, और बच्चों कोस 0 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। सही है, ये अपने पास में इसका मतलब बेसिकली ये दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया आपका 5 और एक आ गया आपका 5 2। चलते हैं जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका मतलब अब अपन इनको टोटल ऐड कर लेते हैं, कितना इसका मतलब टोटल फ्लक्स, इसका मतलब क्या निकाल लेते हैं बच्चों, अपन टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसका मतलब फाई बराबर 5 1 प्लस में 5 2, तो बच्चों टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 5 = 2, 5 1 तो कितना था, देखो ध्यान एक बार, 5 1 की है माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, तो माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, और ये कितना है 2 की पावर 1/2 अल्फा ए की पावर 5/2, देखो ध्यान यही क्या, 2 की पावर 1/2 अल्फा ए की पावर 5/2 आ गया। इसका मतलब 5 बराबर कितना, क्या कॉमन ले लेंगे अपन, अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन ले लिया, ये 2 है ना, जिसको √2 लिख दो, तो √2 - 1, इसका मतलब अल्फा, अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अब देख लो एक बार, अल्फा की वैल्यू लिख रही थी इसमें 800, अल्फा की वैल्यू थी बच्चों 800, ए की वैल्यू कितनी थी 0.1, तो 0.1 की पावर 5/2, √2 की कितनी होती है 1.414, 1.414 -1, तो 5 बराबर 800, कितना आ गया 800, 0.1 की पावर 5/2, और ये आ गया बच्चों 0.414, है ना। जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, है ये कितना आ जाएगा बच्चों, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 800, 0.1 की पावर 1/2, ये कर लेना आप लोग, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 1.05 न्यूटन पर कुलाम इंटू में मीटर स्क्वायर, ये लो जी ये आ गया। अच्छा अब ये तो फाई आ गया बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, चार्ज, क्या निकालना है चार्ज, तो देखो फाई बराबर क्या होता है बच्चों, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन में एफ साइलन नॉट, तो बच्चों क्यू बराबर कितना, फाई इंटू में एफ साइलन नॉट, तो क्यू कितना, फाई की जगह तो रख दिया 1.05 इंटू में एफ साइलन नॉट कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो बताओ जी इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बच्चों 9.27 इंटू में 10⁻⁻12 कूलम, ये लो जी, समझ गया आप मेरी बात को, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ दिक्कत आए आप मुझे बता दें कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखना, आप इसको और अच्छे से समझना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। हाँ जी, क्या कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में ये, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2,
S1 और S2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसका रेशियो क्या है। देखो पहली बात तो फ्लक्स जब भी निकालेंगे ना, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, जिस भी बाउंड्री से, जिस भी आप सरफेस से निकाल रहे हो, उस सरफेस ने कितना चार्ज ले रखा है, जिस भी आप फ्लक्स सरफेस से निकाल रहे हो उस फ्लक्स के अंदर एनक्लोज्ड कितना है। यहां पे एनक्लोज लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एनक्लोज्ड चार्ज कितना है। तो देखना, मैं आपको एक बार जूम करके जरा दिखा रहा हूं और आप देखना बच्चों इसको एक बार, कि भाई मेरे को सबसे पहले पहले जैसे निकालना है S1 से, तो हम क्या मान लेते हैं, S1 मान लेते हैं अपन ऊपर, इसको S1 ले लेते हैं अपन, इसको ये S1 है और ये S2, ये S1 है और बच्चों ये S2 है। तो सबसे पहले पहले जैसे मुझे निकालना है S1 के थ्रू, किसके थ्रू निकालोगे बच्चों, S1 के थ्रू। अब देखो S1 में कितना चार्ज है, ये पूरा सरफेस हो गया अंदर वाला, ये S1 हो गया, तो यहां पे चार्ज कितना है, Q है या नहीं है, केवल यहां पे Q है। तो इसका मतलब यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अच्छा यहां देखो S2 अगर पूरा लोगे तो बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है, तो 2Q तो ये यहां है और ये यहां पे Q है या नहीं है, इसका मतलब 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब सबसे पहले पहले हमें किसके लिए निकालना है बच्चों, फ्रॉम सरफेस S1, फ्रॉम सरफेस S1 के लिए जो फाई 1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q एनक्लोज्ड, वहां पे कितना बताया मैंने अभी आपको Q, और यहां कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब अपन अगर बात करें फ्रॉम सरफेस S2, तो बच्चों वो कितना है फाई 2 में कितना आ रहा है 3, तो 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फ्रॉम S1 एंड S2, फाई 1 अपॉन फाई 2, तो फाई 1 कितना है बच्चों, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और रेशियो निकालेंगे तो ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया बच्चों 3Q। क्या कट जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट, तो ये 1/3 आया कि नहीं आया, तो ये 1/3 इसका आंसर आ गया। समझ गया आप मेरी बात को। तो सबसे पहला पहला तो ये हो गया कि भाई फर्स्ट वाले का तो कितना आ गया, ये 1:3 आ गया, आया कि नहीं आया। अब समझना, देखो अब मैं वापस से एक बार आपको जूम करके दिखा रहा हूं और ये क्या कह रहा है आपसे, जरा इसकी सुनो बच्चों। देखो, हाउ विल फ्लक्स ऑफ S1 चेंज व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K। अब मेरी बात सुनो, देखो जब भी डाइलेक्ट्रिक में रखा जाता है तो चार्ज क्या होता है, वो K गुणा कम हो जाता है। चार्ज क्या होता है बच्चों, K मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, K गुणा कम हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया कि जो S1 है ना, ये हमने क्या किया बच्चों, जो ये S1 है, हाउ विल फ्लक्स ऑफ S1 चेंज व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K। तो इसका हमने क्या कर दिया बच्चों, कांस्टेंट, यहां इसको एयर था ना बीच में, एयर की जगह अपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसका कांस्टेंट कितना है बच्चों, K है। तो इसका मतलब S1 का अब कैसे चेंज होएगा, अब मेरी बात सुनो, यहां पे चार्ज कितना एनक्लोज्ड हो रहा था, Q, तो इसका मतलब ये जो Q एनक्लोज्ड हो रहा था बच्चों, अब इस कंडीशन में चार्ज कितना आ जाएगा, Q बाई K। भाई अब ये चार्ज कितना हो, देखो जब भी डाइलेक्ट्रिक में रखेंगे, किसी भी मीडियम में रख रहे होंगे, तो वो चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, K गुणा कम हो जाता है। मैंने बताया ना, फोर्स K गुणा कम हो जाता है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, वो चार्ज होता है, तो वो चार्ज है ना आपका, वो K गुणा कम हो गया, K मल्टीप्लाई कम हो गया, ठीक है, K फैक्टर से। तो अब इसका मतलब क्या होएगा, यहां पे समझना बच्चों जरा, इसका मतलब यहां पे जो चार्ज है ना अब आपका Q है, उसकी जगह Q अपॉन K रखना है, तो चेंज होएगा कि नहीं होएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स देख लेंगे अभी अपन, वो अभी सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज है, हाउ विल फ्लक्स ऑफ S1 चेंज, मतलब S1 का आपको चेंज करना है व्हेन सरफेस S2 इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट। अब ये अपन ने S2 जो था ना, ये S2, ये जो S2 था, इस S2 के अंदर अपन ने क्या रख दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के। तो इसका मतलब इस S2 में कितना चार्ज इनक्लोज था बच्चों, हाँ जी, कितना चार्ज था भाई, इसका जो ये 2Q था ना बच्चों, ये 2Q कितना होएगा, ये 2Q बाई की आ जाएगा, चार्ज इसका 2Q बाई की आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये S1 के जो अंदर चार्ज है वो थोड़ी चेंज होएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ विल फ्लक्स ऑफ S1 चेंज। अगर ये S2 का पूछता ना, तो बच्चों K गुणा कम हो जाता, तो अलग बात थी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है आपसे, ये
ये पूछ रहा है S1 का कैसे चेंज होएगा अगर S2 को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो S2 को रिप्लेस करोगे तो चार्ज 2Q अपॉन K आएगा ना, इस Q पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और S1 का फ्लक्स Q पे डिपेंड करेगा। तो देखो जरा, अब आपको सही समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है बच्चों, तो एक बार जरा इसको ये यहाँ से अपन चेंज कर लेते हैं, और अब अपन चलते हैं अगली वाली साइड पे, चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब अब अपन को सॉल्यूशन नंबर 2 करना है। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या आएगा बच्चों, उसमें क्या आ जाएगा, फ्लक्स आपको कैसे चेंज करना है, फाई का, है ना। तो फाई 1 कितना आ जाएगा, इसका मतलब S1 का कैसे चेंज हुआ, तो S1 का क्या आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह अपन क्या रखेंगे, ये Q डैश लिख लेंगे इसको, तो Q डैश बराबर Q अपॉन में K, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा इसका। लेकिन अब वो जो नंबर 3 है उसमें क्या है बच्चों, सरफेस S1 का कैसे चेंज, S2 का, तो S2 में जो चार्ज होगा Q डैश, वो चार्ज कितना रहेगा, वो चार्ज उसका 2Q बाई K आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो S1 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना, क्योंकि S1 के अंदर तो चार्ज केवल कितना था बच्चों, Q था। S1 का तो देखो ये रहा, S1 का जो चार्ज था, वो S1 का चार्ज तो कौन सा है बच्चों, ये Q है। चेंज कौन हुआ है, 2Q बाई K, तो ये तो चेंज हुआ नहीं, ये तो एज इट इज है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फ्लक्स थ्रो S1 does not change, when S2 replaced by dielectric medium, because enclosed charge does not change। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ये जो अभी मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं, ये न्यूमेरिकल साइड आपको समझ में आ गए होंगे कि इनमें क्या क्या होता है ना। तो किस तरह से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक पूछे कि सर इसमें क्या क्या है ना, आप एप्लीकेशन में आप उसमें बता सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।